है, इस पर फुटपाथ पे रहा है। आप क्या चाहते हैं कि आज भी हमारा बिहार 47 का जीवन जिए? सूची जारी करिएगा, उसका सूची जारी आप करेंगे? नहीं, आप अक्सर देखा है मैंने, हम शायद नहीं, अक्सर मैंने देखा। हम अमेरिका से आए हैं। अभी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी पटना से होते हुए और समाधान यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर की तरफ से उनकी काफिला गुजरेगी और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो सम्मानित नेताजी लोग हैं। अच्छा, ये समाधान यात्रा का मुख्य उद्देश्य बता सकते हैं क्या? जो विगत 17 वर्षों में जो नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पर ले गया, उस काम का क्या परिणाम अभी है, उसी को देखने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं। जो सर्वांगीण विकास बिहार का हो रहा है, उसके लिए बिहार के विकास में कहीं ना कहीं से करप्शन जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और किसी भी विकास को ग्राउंड पे उतारने के पहले वो विकास भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। ये कहाँ तक सही है, इस पे क्या कहेंगे आप? कहाँ करप्शन है? विकास किसको आप कहते हैं? कितना देर उम्र हुआ आप लोग का? क्या था बिहार? कहाँ चला गया बिहार? बल्कि किस सेक्टर में बतियाना चाहते हैं? अच्छा, जैसे आप ग्राउंड पे जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस विकास की चर्चा कर रहे हैं, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए कौन सी विकास पे आप चर्चा करेंगे? इस सड़क कैसा था? अभी जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस सड़क की क्या दशा थी पहले? यह सड़क की क्या दशा थी? गाँव में बिजली का क्या दशा था? सड़क का क्या दशा था? स्कूल पाकर के पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था। आज भी गांव के सड़क बन रहे हैं। सुनिए, आज भी गांव के सड़क बन रहे हैं, बढ़ने के 6 महीना बाद जो है डैमेज हो जा रहे हैं। ना, ये सब बात नहीं है। 5 साल के लिए अब कोई भी ठेकेदारी होता है बिहार में, ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार पे क्या करें? मेंटेनेंस होता है। सुनिए, 5 साल मेंटेनेंस के लिए पैसा रखा जाता है। देखिए, पहले जानकारी पुख्ता कीजिए, तब इंटरव्यू लीजिए। गांव में पाकर के पेड़ के नीचे बोरा लेके, चटैया लेके विद्यार्थी पढ़ता था। आज गांव का स्कूल सबसे भव्य बिल्डिंग ग्रामीण स्कूल है और उसमें शिक्षकों की काफी मात्रा है। पहले आंगनबाड़ी केंद्र कोई खुलता नहीं था। पहले प्राइवेट स्कूल भी नहीं खुलता था। गांव में 10 को प्राइवेट स्कूल खुल गया है। लोगों का रहन सहन और आमदनी विकसित बिहार में बढ़ा है, तब वही कोई गरीब किसान आज प्राइवेट स्कूल में अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में गया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब शिक्षा व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है? काफी सुधार हुआ है। और बाकी विकास पे आप जैसे नल जल योजना पे क्या कहेंगे? बिहार का जो नल योजना 90% सफल है। 90% जगहों पर नल जल योजना सफल है। सफल है। क्या मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया नल जल योजना को। लेकिन नल जल योजना जल और गंगा जल जैसा जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जल माना जाता है, वो नालंदा और राजगीर के क्षेत्रों में और गया में लोग के घरों में पहुंच गया। आप क्या चाहते हैं आप लोग? सर, जैसे कि बिहार में शराबबंदी है, ग्राउंड पे सुनिए, नल जल बात पूछ रहे हैं। एक मिनट आप उधर जाइए। हाँ, 60 पहले एक चापाकल के लिए कोई भी व्यक्ति गांव में चुनाव के समय किसी विधायक और एमपी को इसलिए मदद करता था कि 60 फीट का चापाकल हमको उपलब्ध कराएगा। आज उसी गांव में गरीब गुरबा जब जल स्तर नीचे चला गया, जहां समरसेबुल गड़वाने में 1 लाख रुपया खर्चा है, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 400 फीट पर से आज दलित बस्ती हो, महादलित बस्ती हो, अति पिछड़ों का हो, गरीब गुरबे का हो, उसको 400 साढ़े 400 फीट का फिल्टर युक्त पानी मिल रहा है। किसी घर में आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसको धरातल पे कितना उतारा गया है, हो सकता है आपको जो है इसकी परिपूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है। मैंने हम शायद नहीं, अक्सर मैंने देखा। हम अमेरिका से आए हैं। कितना परसेंट नल जल है? की गंगा बह रही है, ऐसे ही देश में विकास की गंगा बहेगी अगर नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व करेंगे तो जरूर बहेगी। अब भारत की जनता के हाथ में है और तमाम विपक्षी दलों के हाथ में है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये बात है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री के विकास से उनके पार्टी के लोग संतुष्ट हैं। तो मैं कहीं ना कहीं से विपक्ष को भी हमेशा मैं निशाने पे रखता हूँ। आपने कहा कि पार्टी के लोग, भारत का जो प्रधानमंत्री है उसने कहा
कि एक अगर देश में कोई एक समाजवादी बचा है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। इसमें जनता दल यू कहाँ से आ गया? ये तो बिहारियों की अस्मिता की बात है। जो बाबू जगजीवन राम किन्हीं कारणों से देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाए, आज कुछ बिहारियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये दूसरा बड़ा मौका आ रहा है कि नीतीश कुमार इस देश का नेतृत्व करे, पर वही कुछ बिहारी लोग जगजीवन राम को, ललित नारायण मिश्रा को प्रधानमंत्री होने से रोका था। जिस गरीब गुरबे की आप बात कर रहे हैं, उनका ब्लॉक और अंचल में शोषण होता है, कितना % हमारी बातों से सहमत है? कोई शोषण नहीं होता है। व्यक्ति का आदी हो जाएगा भ्रष्टाचार में, जबरदस्ती रुपया देने के लिए किसी को, तो किसी को रुपया खराब नहीं लगता है। किसी को रुपया खराब नहीं लगता है। और ब्लॉक में जो है दबा कर भ्रष्टाचार होता है, और उसी ब्लॉक में ही भ्रष्टाचार होता है जिस ब्लॉक से उस नल जल योजना के बहुआयामी योजनाओं को जो है धरातल पे उतारने की कोशिश किया जाता है। बाकी आज के लिए हमारा मुजफ्फरपुर एकदम नीट एंड क्लीन है, और कहीं ना कहीं से सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन काल में मैं एक बार मुजफ्फरपुर के साफ सुथरी सड़क पे मैं खड़ा हूं, और सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि हमारे माननीय महोदय का आगमन है, हमारे माननीय बिहार सरकार की आगमन है, और बिहार सरकार आ रहे हैं। क्या इस पे कल से कचरा डाल दिया जाएगा? आप किसका गलत प्रचार कर रहे हैं? आप लोग किससे मिल के आ रहे हैं? बी टीम से मिल के आ रहे हैं कि अभी आप साफ मुख्यमंत्री जी आए तो ये रोड साफ है, और कल सुबह यहाँ पे नगर नियम आके कचरा डाल देगा? चलिए बंद कीजिए बाजार। तो कहीं ना कहीं से हमारे नेताजी क्रोधित हो रहे हैं और आवेश में आ रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि बिहार में जो भी विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग भी कभी आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। उसका दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो है यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, नेता और मंत्री उसका फायदा उठाते हैं, और उन गरीबों तक कितने लोगों तक पहुँचता है, और ऐसे अमीर घराने में ही पहुँचता है क्या? आपको नहीं मालूम जानकारी? आप प्रखंडों में नहीं जाते हैं? पता है मुझे, तो यहाँ तक पता है कि अमीर लोगों को सबसे पहले आवास योजना का लाभ मिलता है। उसका सूची जारी करिएगा? उसका सूची जारी आप करेंगे? नहीं, आप पत्रकार महोदय हैं, आप उसकी सूची जारी करेंगे? अच्छा, मतलब मेरा काम है सूची जारी करना? वजह बात है आपको नहीं पता है? ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी है कि अमीरों को मिले, गरीबों को नहीं मिले, तो वो सूची जारी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे सूची जारी करना चाहिए तो मैं कर दूंगा। आप सूची जारी कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। अच्छा, लेकिन कुर्सी में बैठे लोगों का क्या काम है? ध्यान जी, पूरे बिहार में लिस्ट बन गया है, जिनको अधूरा मकान है उसको पूरा करने के लिए 50,000 रुपया बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देने जा रहे हैं, और वो धरातल पर काम हो रहा है। और आपको भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार का है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उनका अलग आवास योजना है, लेकिन मुख्यमंत्री का आवास योजना है वो जमीन पर काम हो रहा है, और 99-100% आदमी को मिल रहा है। मेरा मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार से नहीं है, मेरा मतलब गरीबों के लिए है, उन गरीबों के लिए है जिन गरीबों के लिए आप लोग काम करते हैं, आपकी सरकार काम करती है। सरकार गरीबों गरीबों को ही मिलता है जी। अरे 1,000 यार काम होगा तो एक आध वो गड़बड़ हो सकता है, वो लोकल इशू पर गड़बड़ होता है। और कहीं ना कहीं से आप पत्रकार हैं, आप समीक्षा नहीं कीजिए, आप कोई जेन्युइन बात को रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बिहार में, क्या उसके बारे में आपके आंख पे टीन का चश्मा लोग कहता है, कहावत है कि टीन के चश्मा से आप धूप के उजाले में आप देख रहे हैं? क्या बिहार, क्या यही मुजफ्फरपुर था? क्या यही पेवर ब्लॉक लगा हुआ था? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लगा है कि इस पे आम जनता चलती है, इस पे फुटपाथ पे रहेगी। आप क्या चाहते हैं कि आज भी हमारा बिहार सन 47 का जीवन जिए? क्यों सन 47? कैसा विकास है? जैसे आप क्या चाहते हैं? जैसे युग का बदलाव हुआ है, सुनिए, जैसे भैया जैसे युग का बदलाव यही हुआ है, बदलाव यही हुआ है कि आप एक सेकंड, बदलाव यही हुआ है कि आप माइक लेकर के स्वतंत्र रूप से मुजफ्फरपुर के सड़कों पे आप स्वतंत्र को प्रश्नों को पूछ रहे हैं। कोई काम नहीं है, आप लोग को बुड़बक बना रहे हैं। बी टीम का लोग बीजेपी बोल रहे हैं, पे बोलना शुरू कर दिया, बताइए तो कहीं ना कहीं से हमारे जो सम्मानित नेताजी लोग हैं और सारे लोग, कुछ लोग उत्साहित है तो कुछ लोग मेरे बातों से आक्रोश में आ रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार की विपक्ष भी कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अगर बिहार की विपक्ष अगर भ्रष्टाचार की बढ़ावा नहीं देती तो फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाता लोग। और जब भी हम फूल छाप के पास जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि गठबंधन के लोग हैं, और जब इनसे सवाल, सरकार से सवाल किया जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि ये फूल छाप का लोग हैं। और कहीं ना कहीं से बिहार के उन युवाओं का दुर्भाग्य है जो बाकी जाते जाते यही कहूंगा कि तय का तू लूटा तय का हम लूटी,
लूटे के आजादी बा, तनी सबसे ज्यादा तू लूटा चुकी तारा दे पर खादी बा।